अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेब की तहवील में दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नेब ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था। नेब हुक्काम ने शहबाज शरीफ को ठोकर नियाज बेग के दफ्तर मुंतकिल किया था, जहां से नेब टीम सख्त सिक्योरिटी में अपोजिशन लीडर को लेकर एहतसाब अदालत पहुंची। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई। नेब की टीम ने शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया, जहां जज जवादुल हसन ने नेब रेफरेंस की समाअत की। शहबाज शरीफ का अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि नेब नियाजी गठजोड़ का नाम है, इसका मुकाबला करेंगे, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि मुल्क के तमाम प्राइमरी स्कूल्स 30 सितंबर को खोल दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में NCOC इजलास के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शफकत महमूद ने बताया कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रख कर अहम फैसला किया गया है। फैसला साजी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। वजीर तालीम ने बताया कि 15 सितंबर से अब तक मुल्क भर के मुख्तलिफ स्कूल्स में 1,71,436 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 1284 केसेस मस्बत थे। ये शरह 1% से भी कम है। उन्होंने मजीद बताया कि SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर कई स्कूल्स बंद किए गए। शफकत महमूद ने कहा कि वालिदैन को तसल्ली देते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में तमाम सूबाई इदारे मुतहर्रिक रहे और SOPs पर पूरी तवज्जो रही। आइंदा भी इस तरीके से ज्यादा मेहनत की जाएगी और ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में बच्चों का मजमा नहीं लगाना और मास्क पहनना लाजमी होगा। मुश्किल मरहले से जल्द आगे बढ़ेंगे। भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल मामला आलमी अदालत इंसाफ ले जाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय सिफारत खाने का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय सिफारत खाने ने मकतूलीन को वीज़ा जारी करने के बाद मालूमात राव को फराहम की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत वफाकी हुकूमत और दफ्तर खारिजा को मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाने के अहकामात दें और दहशतगर्द तंजीम RSS पर पाबंदी लगवाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएं। पिछले हफ्ते भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के बेहिमाना कत्ल के खिलाफ हिंदू बिरादरी ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर धरना दिया था। सरबरा पाकिस्तान हिंदू कौंसल रमेश कुमार ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर मजम्मती करारदाद चस्पा की थी। पाकिस्तान हिंदू कौंसल ने भारतीय हुकूमत से वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा किया और कहा कि मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ ना मिला तो लाखों अफराद के साथ वाघा बॉर्डर पर भी जाएंगे। पिछले माह के अवाइल में पाकिस्तान से हिजरत करके भारतीय रियासत राजस्थान में बसने वाले भील ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिसमें 4 ख़वातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे शामिल थे। जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की जानिब से राजस्थान में पाकिस्तान से जाने वाले 11 हिंदुओं के कत्ल के वाक़े पर दुख और अफसोस का भी इजहार किया गया। भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से मजबूर होकर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में तंजीमी काम रोकने का ऐलान कर दिया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई की वजह से मजबूरन काम रोकना पड़ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत में इदारे के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि भारतीय हुकूमत ने इदारे को तमाम काम और रिसर्च वर्क मुअत्तल करने के साथ साथ भारत से तमाम स्टाफ निकालने पर भी मजबूर कर दिया है। डायरेक्टर
एमनेस्टी इंडिया रजत खोसला ने भारतीय नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत में हमें गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। एमनेस्टी इंडिया को हुकूमत के इंतहाई मुनज़्ज़म हमलों, धौंस और हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। रजत खोसला ने बताया कि भारतीय हुकूमत के ये इक़दामात इंसानी हुकूक के लिए काम करने की वजह से हैं। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक और दहली फसादात से मुताल्लिक हमारे सवालात के जवाब नहीं देना चाहती। डायरेक्टर एमनेस्टी इंडिया ने मजीद बताया कि एमनेस्टी इंडिया तमाम मुल्की और बैनुल अक़वामी कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी करता है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरख्वास्तों पर वफाकी वजीर फैसल वावडा को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन में जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि फैसल वावडा ने रिटर्निंग अफसर को दिए गए बयान हल्फी में झूठ बोला। उन्होंने दोहरी शहरियत मनसूखी का सबूत भी नहीं दिया। इस मौके पर फैसल वावडा के वकील का कहना था कि आर्टिकल 225 के तहत इंतखाबी मामला सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के जरिए उठाया जा सकता है। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। कमीशन में पंजाब के मेंबर ने फैसल वावडा के वकील से कहा कि आपने अभी तक दरख्वास्तों पर तफसीली जवाब जमा नहीं करवाया। 8 अक्टूबर से कबल तहरीरी जवाब जमा करवाएं, फिर देखेंगे कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। फैसल वावडा के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज किया कि ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवाना चाहिए था। मुतादिद अदालती फैसलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूटिव इदारा है, अदालत नहीं। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरख्वास्तों पर वफाकी वजीर फैसल वावडा को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत की। सिंध में सरकारी स्कूल्स के 217 और निजी स्कूल्स के 86 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो गई। वजीर तालीम सिंध का कहना है कि अब तक सरकारी स्कूल्स के 217 और निजी स्कूल्स के 86 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर तालीम सईद गनी के मुताबिक अब तक निजी और सरकारी स्कूल्स में कोरोना के 56,299 टेस्ट किए गए, जिनमें से 40,150 टेस्ट के नताइज मौसूल हो गए हैं, जबकि 15,846 की रिपोर्ट आना बाकी हैं। सईद गनी ने बताया कि सरकारी स्कूल्स के 40,414 में से 27,933 टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से 217 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उन्होंने मजीद बताया कि निजी स्कूल्स में अब तक 86 तलबा में कोरोना पाया गया है। ख्याल रहे कि NCOC ने 9वीं 10वीं और बड़ी जमातों को 15 सितंबर से, जबकि 6ठी से 8वीं जमात तक के स्कूल्स को 22 सितंबर से खोलने का फैसला किया था। ताहम हुकूमत सिंध ने कोरोना केसेस बढ़ने के पेश नज़र दूसरे मरहले के तहत 22 सितंबर से 6ठी ता 8वीं जमात तक स्कूल्स को खोलने का फैसला मौखर कर दिया था और सूबे भर में 6ठी से 8वीं तक की जमातों में तालीमी सरगर्मियां 28 सितंबर से बहाल की गईं। हुकूमत सिंध के ऐलान के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि तालीमी इदारों को बंद करने से मुताल्लिक जल्दबाजी का कोई भी फैसला तालीम को तबाह करेगा। NCOC के इजलास में तालीमी इदारों से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। आलमी यौम कल्ब के मौके पर कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों और अहले खाना के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कैंप का इनेकाद कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब और दवासाज इदारे फार्म ईव की जानिब से किया गया। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, बॉडी मास इंडेक्स, कोलेस्ट्रॉल और ECG की सहूलियात मुहैया की गई। कैंप में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के कंसल्टेंट, डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस ने भी शिरकत की, जिसमें दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में मजीद मुआयने का मशवरा दिया गया। माहिरीन ने कहा कि सहाफ़ियों की अक्सरियत वज़न की ज़्यादती और मोटापे की तरफ माइल है। सहाफ़ियों को बाकायदगी से वर्जिश करने और सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करने का भी मशवरा दिया गया। शेखुपुरा टाइगर फोर्स के नौजवान सद्दाम हुसैन का अवामी जज्बा देखते हुए मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने इजलास में शिरकत की दावत दे दी और अवामी जज्बे को खूब सराहा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा टाइगर फोर्स का नौजवान सद्दाम हुसैन, जो गांव कोट रंजीत का रिहायशी है और एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसके बावजूद उसने मुल्क व कौम की खिदमत के लिए प्राइम मिनिस्टर टाइगर फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और अपने इस ज़िले में बतौर टाइगर फोर्स
सबसे पहले काम शुरू किया और दिन रात मेहनत करके आवाम की खिदमत की। इस चीज़ को देखते हुए मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने अपने पास बुलवाया और इस अवामी जज्बे को खूब सराहा और इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के इजलास में शिरकत की दावत भी दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक टाइगर फोर्स के नौजवान अपनी ड्यूटी को अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए टाइगर फोर्स के नौजवान हर वक्त कोशां हैं। पाकिस्तान में 4 से 5 लाख अफराद अमराज़े क़ल्ब के बाइस मौत का शिकार हो जाते हैं। माहिरीन सेहत का इंकशाफ। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कैंप का इनेकाद कौमी इदारा बराए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मुनाकिद होने वाली वॉक में माहिरीन सेहत ने कहा कि दुनिया भर में दिल के अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में सालाना 2.5 करोड़ अफराद इन अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश के एहतमाम से इस मर्ज से होने वाली अमवात में नुमाया कमी वाक़ हुई है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोग सेहत का ख्याल रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश का एहतमाम भी नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये मर्ज तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सालाना 4 से 5 लाख अफराद दिल की बीमारियों में मुब्तला होकर मौत का शिकार हो जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वॉक के शुरका से खिताब और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। प्रोफेसर नवाज लाशारी ने कहा कि पाकिस्तान में पहले मुअम्मर अफराद दिल की बीमारियों का शिकार होते थे, मगर बदकिस्मती से ये मर्ज कम उम्र अफराद में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह तंबाकू नोशी, जिनमें सिगरेट, पान, गुटखा, मावा खाने वाले अफराद का इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि हर फर्द को रोजाना वॉक करने की आदत डालनी चाहिए। 45 मिनट की वॉक इस मर्ज की रोकथाम में खातिर ख्वाह कमी ला सकती है। इस मौके पर रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर अशर आफाक ने कहा कि दिल के मरीजों के लिए कोरोना वायरस जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए आपस में कम से कम 6 फुट का फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, रोजाना वर्जिश करें। इन पर अमल करके न सिर्फ हम खुद को मर्ज से बचा पाएंगे बल्कि अपने अजीज व अकारिब और माशरे के लिए सूदमंद साबित होंगे। साथ ही इस मर्ज पर होने वाले बेजा खर्च से भी बचेंगे। प्रोफेसर इसहाक का कहना था कि पाकिस्तान में जंक फूड के इस्तेमाल, आराम तलबी, लिफ्ट का इस्तेमाल और दूसरे तरीके जिनसे जिस्मानी वर्जिश में कमी वाक़ होती है बढ़ता जा रहा है। भूरेवाला में थाना फतह शाह की हुदूद में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। भूरेवाला में थाना फतह शाह की हुदूद में टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शाहिद कामरान के नाम से हुई है, जो 52 KB का रिहायशी है। गुज़िश्ता रोज मुलजिम ने टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश की। थाना फतह शाह के SHO खालिद खान खाकवानी ने बर वक्त अपनी टीम के हमरा रेड करके मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO थाना फतह शाह खालिद खाकवानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश जुर्म है और जो भी कानून को हाथ में लेगा वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। मुबीना टाउन थाने की हुदूद में जुआ, सट्टा और मुनशियात का सिलसिला जारी, जबकि SHO मुबीना टाउन की सरपरस्ती में प्राइवेट पार्टीज चलाए जाने का भी इंकशाफ। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मुबीना टाउन थाने की हुदूद में जुआ, सट्टा और मंशियात का सिलसिला जारी है। SHO मुबीना टाउन की सरपरस्ती में प्राइवेट पार्टियां चलाए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। बीटर आशिक सयाल ने मुबीना टाउन थाने की हुदूद में वाक़े कायदे आज़म कॉलोनी में एक घर ले रखा है, जहां पर बेगुनाह शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसाने का झांसा देकर इनसे रकम बटोरी जाती है। इसके अलावा बीटर की सरपरस्ती में ब्लैक में शराब की फरोख्त, आइस, मंशियात, पाउडर, जुआ, सट्टा अरूज पर है, जिसका बाकायदगी से हिस्सा SHO मुबीना टाउन को जाता है। आशिक सयाल बीटर की गुज़िश्ता सालों IRB निकली थी और इस वक्त के IG सिंध की जानिब से बीटर को गिरफ्तार करने का ऑर्डर भी जारी किए गए थे और इस वक्त के साबका SSP कोरंगी को इनकी गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। इसके अलावा एडिशनल IG कराची की पॉलिसीज को भी SHO मुबीना टाउन ने रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया। अपर क्वालिफाइड व SHO शिप का इम्तहान पास करके आने वाले SHO ने तमाम अफसरान बाला के अहकामात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। जी, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज जद्दा में माहिर न्यूट्रिशनिस्ट अदिया वहाज ने एक मुनफरिद तकरीब मुनाक़द की, जिसमें पहले हाजिर
حاضرین کو صحت مند زندگی کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں دل کا عالمی دن یعنی ورلڈ ہارٹ ڈے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز ڈاکٹر سنیہا کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور اس کے بعد جدہ کی ماہر نیوٹریشنسٹ عدیہ وہاج نے کہا کہ دل کے عارضے کی ایک بڑی وجہ معلومات کی کمی، غیر متحرک طرز زندگی، غیر متوازن غذا، ورزش سے اجتناب، تمباکو نوشی، پان، گٹکے کا استعمال، بلند فشار خون، آرام پسندی اور موٹاپا ہیں، اور دنیا میں امراض قلب کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر ہمیں شعور و آگاہی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ دل کے امراض کی روک تھام کے لیے متوازن غذا کا استعمال، روزانہ چہل قدمی کرنا، ورزش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی، زائد نمک اور چکنائی والے کھانوں سے پرہیز ہے، اور ڈپریشن سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور آخر میں اس خاص دن کی مناسبت سے تمام افراد غذائیت سے بھرپور کھانے سے لطف اندوز ہوئے، اور تقریب کے اختتام پر ندا عدنان، شمائلہ فیضان، شفا احمد، اینی، ربیہ دانش، مدحت رؤوف، عائشہ مسرور نے عدیہ وہاج کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری محمد اکرم گجر کی طرف سے جدہ کے مقامی ہوٹل میں آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن گلف کی جانب سے گجر ایسوسی ایشن سعودی عرب کے عہدیداران کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ عشائیے میں چودھری ثقلین گجر، چودھری ذوالفقار گجر، چودھری امجد گجر، چودھری نواز گجر، چودھری طارق گجر، مجید گجر کے علاوہ مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر رہنماؤں میں ملک محی الدین آوان، چودھری عنایت جاڑا اور چودھری رضوان الحق نے شرکت کی۔ ممبران سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد اکرم گجر، چودھری محمد ثقلین گجر، چودھری محمد سجاد علی گجر اور چودھری احسان الہی گجر نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گجر قوم میں امن، محبت، بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا، اور پردیس میں گجر قوم کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل اور ان کے حل پر بھی بات کی۔ عشائیے کے دوران پاکستان سعودی دوستی کو بھی خوب سراہا، سرزمین حجاز سے محبت کا اظہار کیا اور پاکستان اور سعودی عرب کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ تقریب میں یوم الوطنی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ آخر میں چودھری اکرم گجر اور چودھری ثقلین گجر نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ آیت مارنا کے ذریعے 16,000 افراد نے عمرے کے لیے اندراج کروایا ہے۔ 10 روز کی بکنگ بھی مکمل ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ عمرے کا پہلا مرحلہ 4 اکتوبر 2020 سے شروع ہو رہا ہے۔ ہر روز 6,000 افراد عمرہ کریں گے۔ مکہ ریجن گورنریٹ نے ٹویٹر پر بیان میں عمرہ زائرین کو اطمینان دلایا ہے کہ ہر دن مسجد الحرام کو 10 بار سینیٹائز کیا جائے گا۔ ہر عمرہ گروپ کی آمد اور واپسی پر سینیٹائزنگ ہوگی۔ عمرے کے لیے آنے والوں میں آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ اور حجرہ اسود کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اطراف قائم رکاوٹ کے باہر سے ہی طواف کیا جائے گا، جبکہ عمرہ کے دوران اسپیشلسٹ میڈیکل ٹیمز موجود ہوں گی۔ کسی بھی معتمر میں کورونا وائرس کی علامتیں ظاہر ہونے کی صورت میں اسے دیگر زائرین سے الگ تھلگ کرنے کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل رومز بھی بنائے گئے ہیں۔ جرمنی کا صنعتی شہر فرینکفرٹ عاشقان رسول کے پروانوں سے سج گیا۔ فرانسیسی میگزین کے مبینہ طور پر آخری نبی خاتم النبیین کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے ادارے کے خلاف فرینکفرٹ کے فرانسیسی قونصلیٹ کے باہر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ مظاہرے میں ساربروکن شہر کے روسی نوجوان نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اسلام سے متاثرہ دیگر اور نوجوانوں نے بھی اسلام قبول کرنے کا عہد کیا۔ مظاہرے میں یورپ اور جرمنی کے مختلف شہروں کے علماء کرام اور مذہبی سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو میں گستاخانہ مواد چھاپنے کے ادارے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، دین اسلام ہی امن و امان کا داعی ہے۔ ہم دنیا کے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر اہل ایمان قابل قبول ہیں، لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت
वाक़यात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुकर्रीन ने कहा कि हम जर्मन हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ्रांसीसी हुकूमत पर जोर देकर गुस्ताखाना खाकों की अशात को रोकने में अपना किरदार अदा करे। इस तरह की आज़ादी सहाफ़त से करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। मुसलमानों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। पूरी दुनिया में होने वाले जुल्म सितम मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, मगर सरकार दो आलम के बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त हरगिज़ नहीं की जाएगी। यूरोप और जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से उलमाए कराम, जिसमें सैयद हसनात अहमद शाह बुखारी, अल्लामा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती अल ज़हरी, फरहत हुसैन शाह, इमरान सईद, सैयद जवादुल हसन, अल्लामा शौकत मदनी, अल्लामा गुलाम ज़करिया ने खिताब किया। सैयद हसनात अहमद शाह बुखारी ने मुख्तलिफ ज़बानों में खिताब करते हुए कहा कि ऑस्ट्रिया में गुस्ताख रसूल को सज़ा का मुस्तहिक करार दिया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें मजहब व अकायद का एहतराम करना लाजिम व मलजूम हो। मुकर्रीन ने कहा कि इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है, लेकिन हज़रत इब्राहीम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक किसी नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है। मुज़ाहरे के मुंतज़िम पाकिस्तान जर्मन प्रेस क्लब के नायब सदर नज़र हुसैन ने पुलिस कमिश्नर स्टेंचले का शुक्रिया अदा किया, जो अपनी पूरी टीम के हमरा उनकी हिफाजत पर मामूर थे। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद खान अचकज़ई के अगवा के खिलाफ चमन समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुज़ाहरे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता जुमे को चमन से कोयटा जाते हुए अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद खान अचकज़ई को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, जिसके खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से आज चमन समेत सूबे बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के साथ दीगर सियासी पार्टीज और अंजुमन ताजिरान भी शरीक थे। मगवी के भाई एडवोकेट अमजद खान का कहना था कि जुमे की शाम को उनका अपने भाई से राबता हुआ था, उसके बाद वो लापता हैं। उनका भाई शदीद बीमार है और उनकी जान को खतरा है। जिसने भी उनको अगवा किया है इंसानी हमदर्दी की बिना पर रिहा किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के एहतजाज में शरीक सियासी पार्टीज के रहनुमाओं का कहना था, अवामी नेशनल पार्टी सूबाई हुकूमत का एक अहम इत्तेहादी है, मगर इस बात के बावजूद उनके तर्जुमान का अगवा बहुत अफसोसनाक है और बलोचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। और अब एक नजर DNN स्पोर्ट्स पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। ग्रीन शर्ट्स 11 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी। हतमी शेड्यूल फाइनल कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जिनमें से T20 मैचेस 18, 20 और 22 दिसंबर को ऑकलैंड, हिमल्टन और नेपियर में होंगे, जबकि पहला टेस्ट 26 दिसंबर से ताओरंगा में खेला जाएगा। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में 3 जनवरी से शुरू होगा। तीनों T20 मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे शुरू होंगे, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे शुरू होंगे। कौमी क्रिकेट टीम सीरीज के लिए 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद 3 दिन टीम मुकम्मल आइसोलेशन में रहेगी। सिंध गेम्स कोई और नहीं बल्कि सिंध हुकूमत ही करवाएगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का दो टोक ऐलान। महकमा खेल ने ऐलान किया है कि सिंध गेम्स कोई और नहीं बल्कि सिंध हुकूमत ही करवाएगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इम्तियाज अली शाह ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध गेम्स करवाने का इख्तियार सिर्फ सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के पास है। इम्तियाज अली शाह ने कहा कि सिंध गेम्स का टाइटल किसी और को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। उनका कहना था कि कोई गैर कानूनी एसोसिएशन या डिपार्टमेंट सिंध गेम्स नहीं करवा सकते। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का मजीद कहना था कि सिंध गेम्स का ऐलान करने वाली बॉडी के खिलाफ एक्शन ले लिया है, जिसकी रिपोर्ट भी बन चुकी है। और क्रिकेटर अहमद शहजाद ने बैटिंग ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। हाथ की इंजरी का शिकार होने वाले ओपनर अहमद शहजाद ने जिम वर्क और रनिंग के बाद अब बैटिंग ट्रेनिंग का भी आगाज कर दिया है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की रहनुमाई में दाएं हाथ के स्ट्रोक्स प्लेयर अपनी बैटिंग की खामियों को दूर करके फॉर्म हासिल करने में सरगर्दा हैं, जबकि अहमद शहजाद के साथ अजहर अली भी बैटिंग कोच के तजर्बे और मशवरों से मुस्तफीद हो रहे हैं। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। गुलूकार अली जफर ने सिंगर मीशा शफी समेत 9 अफराद
افراد کے خلاف FIR درج کروا دی۔ گلوکار و اداکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے الزام میں میشا شفیع سمیت 9 افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے سائبر کرائم ونگ نے 2 سال کی تحقیقات کے بعد FIR درج کی ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ FIA کی جانب سے ان ملزمان کو دفاع کے لیے 3 سے زائد موقع دیے گئے۔ لیجنڈری بھارتی اداکار دلیپ کمار اور کپور فیملی کی پاکستان میں جائیدادیں KP کے حکومت خریدے گی۔ بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دلیپ کمار اور کپور خاندان کی پشاور میں واقع آبائی رہائش گاہوں کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے خرید کر میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دلیپ کمار اور کپور خاندان کی آبائی رہائش گاہیں واقع ہیں، جنہیں اب خیبر پختونخوا حکومت نے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔